नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक समय की बात में। मैं आपका दोस्त, आपका भाई उदय भान सिंह राठौर आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी, जो बेताल पच्चीसी की जो 9वीं कहानी है, उसका शीर्षक है सर्वश्रेष्ठ वर कौन। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं पिछली कहानी का जो आंसर है वो आपको बताना चाहूंगा कि राजा विक्रमादित्य ने उस कहानी में क्या बताया। जो 3 ब्राह्मण लड़के थे जो कछुआ लेने गए थे, तब विक्रम बताता है, राजा विक्रमादित्य जो होते हैं वो उस कहानी का उत्तर बेताल को बताते हैं, लेकिन बेताल भी उस उत्तर को जानने के बाद भागने की कोशिश में लगा रहता है। तब विक्रम बोलते हैं कि सबसे छोटा भाई, क्योंकि हो सकता है कि दोनों बड़े भाइयों ने अपने सुकुमार होने का दिखावा किया हो, लेकिन सबसे छोटा भाई कितना सुकुमार है ये तो राजा ने खुद अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि उसका जो बाल था वो उसके पीठ पर छप जाता है। विक्रम का सही जवाब सुनकर बेताल ने उसकी तारीफ की और अपनी शर्त के अनुसार वापस पेड़ पर जाकर लटक जाता है। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जो विक्रम पच्चीसी की कहानी का 9वां भाग है, जिसका शीर्षक है सर्वश्रेष्ठ वर कौन। राजा विक्रमादित्य बेताल को ले जाने में कई बार विफल रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस बार भी उन्होंने बेताल को अपने कंधे पर लादा और आगे बढ़ने लगे। हर बार की तरह इस बार भी बेताल ने राजा को एक नई कहानी सुनाई। जानिए क्या थी वो कहानी और राजा ने कहानी से जुड़े बेताल से सवाल का क्या जवाब दिया। दोस्तों, एक बार की बात है, उज्जैन शहर में एक राजा राज करता था। उसका नाम वीरदेव और रानी का नाम पद्दा था। उन दोनों की एक बेटी थी रूपमती। एक बार रूपमती अपनी सहेलियों और मंत्रियों के साथ राज में घूमने निकली। घूमने के साथ साथ वह अपनी प्रजा को कुछ भेंट भी दे रही थी। इतने में एक व्यक्ति ने राजकुमारी को एक खूबसूरत साड़ी भेंट की। राजकुमारी उस साड़ी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती हैं। उसने उस व्यक्ति से पूछा, आपने ये साड़ी कहाँ से खरीदी? यह साड़ी बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। इतने में राजकुमारी के मंत्री ने कहा, यह साड़ी इन्होंने खुद बनाई है राजकुमारी साहिबा, ये बहुत बड़े कलाकार हैं। मंत्री की बात सुनकर राजकुमारी आश्चर्यचकित हो गई। राजकुमारी ने उस व्यक्ति को दोबारा बुनी गई दूसरी साड़ियों और कपड़ों को देखने की इच्छा जताई। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और राजकुमारी को अपने घर चलने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमारी ने निमंत्रण स्वीकार किया और उसके घर जाकर कई वस्त्र देखे। वह बहुत खुश हुई और बोली, मन कर रहा है कि यहीं रुक जाऊं, आपसे यह कारीगरी सीखूं। इतना कहने के बाद राजकुमारी अपनी यात्रा पूरी करने के लिए फिर निकल पड़ती। राजकुमारी थोड़ी आगे बढ़ रही थी कि आगे से एक व्यक्ति आया और उसने राजकुमारी और उनकी सहेलियों को कहा कि आगे पेड़ के नीचे शेर है। राजकुमारी ने चौंक कर उस व्यक्ति से पूछा, आपको कैसे पता चला? आपने देखा है क्या? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं राजकुमारी, मुझे मेरे पक्षी दोस्त ने जानकारी दी। राजकुमारी फिर चौंकी। उन्होंने पूछा, क्या आप पक्षियों से बातें करते हैं? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसे पक्षियों, जानवरों और पानी में रहने वाले जीवों की भाषा आती है। राजकुमारी ये सब सुनकर काफी खुश हुई और उन्होंने चिड़ियों और जानवरों की भाषा सीखने की इच्छा जताकर उन्हें महल आने के लिए आमंत्रित किया। उस व्यक्ति ने कहा, ये पक्षी जो हैं और जानवर ही उनका परिवार है, वो महल कैसे आ सकता है? तो राजकुमारी ने उसकी बात का मान रखा। कभी भविष्य में मौका मिला तो वह खुद उनके पास ये भाषा सीखने आएंगी। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। यात्रा लंबी थी। यात्रा करते करते राजकुमारी की तबीयत खराब होने लगी। राजकुमारी को वैद्य के पास ले जाया गया। उस वैद्य ने राजकुमारी को अपने यहाँ आराम करने को कहा और कुछ जड़ी बूटियां दी।
उस दवा के सेवन से कुछ ही घंटों में राजकुमारी ठीक हो जाती है। राजकुमारी ने उस वैद्य का धन्यवाद किया। वहां बैठे अन्य मरीजों ने वैद्य के बारे में राजकुमारी को कई बातें बताईं, कैसे वो सबकी सेवा करते हैं और उनकी दवाइयों से कैसे लोगों ठीक हो जाते हैं। ये सब सुनकर राजकुमारी ने वैद्य को कहा, आप बहुत अच्छा और पुण्य का काम कर रहे हैं। मेरा भी मन है कि मैं भी दूसरों की ऐसे ही सेवा करूं। फिर राजकुमारी अपनी यात्रा पूरी करने आगे निकल पड़ती हैं। वह थोड़ी दूर ही निकली थी कि उनका पैर जानवरों के लिए बिछाए गए एक जाल में फंस जाता है। राजकुमारी मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी सहेलियां और मंत्री भी मदद के लिए पुकारने लगे। इतने में एक वीर ने उनकी अपनी सूझबूझ से तीरंदाजी से राजकुमारी को जाल से बाहर निकाला। राजकुमारी बेहद खुश हुई और उसने वीर का धन्यवाद किया। साथ ही उससे दोबारा मिलने की इच्छा जताकर वहां से चली गई। इसके बाद राजकुमारी लंबी यात्रा के बाद महल लौट आती हैं। घर लौटने के बाद राजकुमारी ने उन्हें बताया कि आसपास के राज्यों में राजाओं और राजकुमारों के रिश्ते आने लगे हैं। राजकुमारी के पिता की बात सुनी और कहा कि उन्हें कोई राजा या राजकुमार नहीं बल्कि कोई साधारण व्यक्ति चाहिए। उन्होंने पिता से कहा, मैंने इस यात्रा में ये जाना है कि साधारण मनुष्य भी बहुत ज्ञानी, मेहनती और महान होते हैं। इसलिए मुझे कोई साधारण व्यक्ति ही जीवन साथी के रूप में चाहिए। राजा ने बेटी की बात को मानते हुए स्वयंवर की घोषणा की। उस स्वयंवर की बात उन चारों व्यक्तियों को भी पहुंच जाती जिसने राजकुमारी की यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात की थी। वो चारों राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे। कहानी यहाँ तक पहुंची ही थी कि हर बार की तरह इस बार भी बेताल ने कहानी को बीच में रोकते हुए राजा विक्रमादित्य से सवाल पूछ बैठता है। बेताल ने पूछा, राजकुमारी के सामने 4 वर थे, एक कपड़े बनाने वाला कलाकार, एक भाषा ज्ञानी, एक वैद्य और एक वीर। अब बताओ इसमें से राजकुमारी के लिए सर्वश्रेष्ठ वर कौन था? किसके गले में राजकुमारी ने स्वयंवर की माला डाली? जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी का भी जो उत्तर है जो राजा विक्रमादित्य ने दिया है वो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में अपनी कहानी शुरू करने से पहले बताएंगे। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं आप लोगों ने अगर हमारी कहानी को ध्यान से सुना है तो इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से ज़्यादा आप लोग हमें बताएं और अपनी दिमागी शक्ति का प्रदर्शन कैसा रहता है वो ज़रूर करें। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि मौका मिलने पर वीर और बुद्धिमान व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और नई कहानी में नए एपिसोड के साथ हम आपको दोबारा जल्द ही मिलेंगे। जय भारत, जय हिंद।